नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि अंग्रेजी को किस तरीके से बोला जाता है, कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी को, कैसे आप किसी के साथ अंग्रेजी में बात कैसे करेंगे, तो आज की क्लास को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम अंग्रेजी को बोलेंगे, अंग्रेजी को कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी को कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या शब्द है, READ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा रीड, READ। इसे पढ़ते हैं रीड। और रीड मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, रीड का मतलब होता है पढ़ना। देखिए ऐसे इन्हें पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है। इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन, यानी किस तरीके से पढ़ा जाएगा, और इनका हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए अब इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे समझते हैं। जैसे रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। ऐसे बोल सकते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। WRITE, तो इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट। राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं। PLAY, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। PLAY प्ले। और प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, खेलना होता है। PLAY प्ले मतलब होता है खेलना। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले द क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले द क्रिकेट। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इंग्लिश को बोलना, सीखना और समझना अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। MOVE, तो इसे पढ़ेंगे मूव। MOVE मूव। अब मूव मतलब क्या होता है, चलना। मूव मतलब चलना। जैसे मूव स्लोली, यानी धीरे धीरे चलो। मूव स्लोली, धीरे धीरे चलो। तो मूव मतलब होता है चलना। WHY, तो इसे पढ़ेंगे वाई। WHY, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाई। और वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। ऐसे बोल सकते। तो वाई मतलब होता है क्यों। WHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हु। WHO हु। और हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हु का मतलब होता है कौन। हु, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। ऐसे बोल सकते हैं। HOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हाउ। HOW, इसे पढ़ा जाएगा हाउ। और हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ऐसे बोला जाता है ना। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाउ आर यू। तो आप क्या बोलते हैं, यानी आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो क्या बोलता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो हाउ मतलब होता है कैसे। WHEN, तो इसे पढ़ेंगे व्हेन। WHEN व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। PAY, तो इसे पढ़ेंगे पे। और पे का मतलब होता है भुगतान करना। पे का मतलब होता है भुगतान करना, यानी जैसे पैसा हम पे करते हैं, गूगल पे करते हैं ना, तो उसे बोला जाएगा भुगतान करना। पैसा देना बोल सकते हैं, भुगतान करना। जैसे आई पेड द मनी, मैंने पैसा दे दिया, मैंने पैसा भुगतान कर दिया। तो पे मतलब होता है भुगतान करना। WAY, तो इसे पढ़ेंगे वे। वे मतलब होता है रास्ता। वे मतलब
रास्ता, WAY, वे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वे का मतलब होता है रास्ता, WAY वे। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। देखिए ऐसे अगर आप अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को अच्छी तरीके से बोलने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता रहेगी, आप कहीं भी कोई चीज़ लिखा रहे उसे आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो कोई भी चीज़, अगर आपको ग्रामर का रूल नहीं पता है कि कैसे हिंदी अर्थ निकाला जाता है, तो भाई आप उसका हिंदी अर्थ समझ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं इसी तरीके से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। STAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टे, STAY स्टे। और स्टे मतलब होता है ठहरना। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। जैसे स्टे हेयर, यहाँ ठहरो, स्टे हेयर, यहाँ ठहरो। MAIN, तो इसे पढ़ेंगे मेन, MAIN मेन। और मेन मतलब क्या होता है, मेन का मतलब होता है मुख्य, मेन मतलब होता है मुख्य। जैसे दिस इज द मेन गेट ऑफ माई स्कूल, यह मेरे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दिस इज द मेन गेट ऑफ माई स्कूल, यह मेरे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। WALK, तो इसे पढ़ेंगे वॉक, WALK वॉक। और वॉक मतलब होता है टहलना, वॉक मतलब होता है टहलना। जैसे वॉक स्लोली, धीरे धीरे टहलो, वॉक स्लोली, धीरे धीरे टहलो। WAIT, तो इसे पढ़ेंगे वेट, WAIT वेट। और वेट मतलब होता है इंतजार करना। वेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। क्या होता है, इंतजार करना। WAIT वेट, वेट मतलब होता है इंतजार करना। जैसे वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। LOVE, तो इसे पढ़ेंगे लव, LOVE लव। और लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। जैसे आप बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बोलेंगे अंग्रेजी में तो बहुत अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं और आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। देखिए अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं किसी के सामने तो आप उसका दिल जीत सकते हैं कि यार इसको अंग्रेजी बोलने आता है, या अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शब्द है RUN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रन, RUN रन पढ़ेंगे। और रन मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, रन का मतलब होता है दौड़ना। जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। तो रन मतलब होता है दौड़ना। HURRY, तो इसे पढ़ेंगे हरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हरी पढ़ेंगे। और हरी मतलब होता है जल्दी, हरी मतलब जल्दी, HURRY हरी मतलब होता है जल्दी। जैसे गेट हरी यानी जल्दी करो, गेट हरी जल्दी करो, तो हरी मतलब होता है जल्दी। LIFT, तो इसे पढ़ेंगे लिफ्ट, LIFT लिफ्ट। और लिफ्ट मतलब होता है उठाना, लिफ्ट मतलब उठाना। लिफ्ट द बॉक्स यानी बॉक्स उठाओ, लिफ्ट द बॉक्स यानी बॉक्स उठाओ। JUMP जंप, इसे पढ़ेंगे जंप। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे जंप। और जंप मतलब क्या होता है, जंप का मतलब होता है कूदना, जंप मतलब कूदना। जैसे डोंट जंप, कूदो मत, जो डोंट जंप, कूदो मत। तो जंप मतलब क्या होता है, कूदना। STUDY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टडी, STUDY स्टडी। और स्टडी मतलब होता है पढ़ाई बोल सकते हैं या फिर शिक्षा बोल सकते हैं, स्टडी। जैसे स्टडी हेयर, यहाँ पढ़ाई करो, स्टडी हेयर, यहाँ पढ़ाई करो। तो स्टडी मतलब होता है पढ़ाई। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, अंग्रेजी बोलना कैसे बोला जाता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द है PUSH, तो इसे पढ़ेंगे पुश, PUSH इसे पढ़ेंगे पुश। और पुश मतलब होता है धकेलना, पुश मतलब होता है ढकेलना, PUSH। जैसे पुश द डोर, दरवाजे को ढकेलो, पुश द डोर, तो पुश मतलब धकेलना। PUL, तो इसे पढ़ेंगे पुल, PULL इसे पढ़ेंगे पुल। और पुल मतलब होता है खींचना, पुल मतलब खींचना। जैसे
पुल द रोप, रस्सी खींचो, पुल द रोप, रस्सी खींचो। तो पुल मतलब होता है खींचना। KICK तो इसे पढ़ेंगे किक, KICK किक, किक मतलब होता है लात मारना। किक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लात मारना। जैसे आई किक्ड हिम, मैंने उसे लात मार दिया, आई किक्ड हिम, मैंने उसे लात मार दिया। तो किक मतलब होता है लात मारना। WORK तो इसे पढ़ेंगे वर्क, WORK वर्क, वर्क मतलब होता है काम। वर्क मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, काम होता है। जैसे वर्क हार्ड, कठिन काम करो, कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड, कठिन काम करो। DRIVE तो इसे पढ़ेंगे ड्राइव, DRIVE ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है हाँकना या फिर चलाना बोल सकते हैं, हाँकना या चलाना। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, मतलब चलाते हैं उसको, तो आप बोल सकते हैं ड्राइव द बाइक, बाइक चलाओ, ड्राइव द बाइक, बाइक चलाओ। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए RIDE तो इसे पढ़ेंगे राइड, RIDE राइड, राइड मतलब भी होता है चलाना, राइड मतलब भी होता है चलाना, और ड्राइव मतलब भी होता है चलाना। देखिए ड्राइव मतलब हम जैसे कार को चलाते हैं ना, तो उसे हम ड्राइव बोलेंगे। कार हो, बस हो, और कोई चीज़ हम चलाएं तो उसे ड्राइव बोलेंगे। और हम अगर बाइक चलाते हैं तो हम उसे राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइड, मतलब भी होता है चलाना। SHOUT तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे साउट, SHOUT साउट, साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउट मतलब चिल्लाना। जैसे डोंट साउट, चिल्लाओ मत, डोंट साउट, चिल्लाओ मत। DO तो इसे पढ़ेंगे डू, और डू मतलब होता है करना। जैसे डू द वर्क, काम करो, डू द वर्क, काम करो। THINK तो इसे पढ़ेंगे थिंक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे थिंक, और थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक मतलब सोचना। THINK थिंक मतलब हो जाएगा सोचना। जैसे आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट हिम। TALK तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाक, TALK टाक, और टाक मतलब होता है बातचीत, टाक मतलब बातचीत करना बोल सकते हैं। जैसे आई टॉक विथ हिम, मैं उसके साथ बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक विथ हिम। तो टॉक मतलब होता है बात करना। LOOSE तो इसे पढ़ेंगे लूज, LOOSE लूज मतलब होता है खोना, लूज मतलब खोना, LOOSE लूज मतलब होता है खोना। WIN तो इसे पढ़ेंगे विन, और विन का मतलब होता है जीतना। विन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जीतना। जैसे आई विन द मैच, मैं मैच जीतता हूँ, आई विन द मैच। FOCUS तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फोकस, इसे क्या पढ़ेंगे फोकस, और फोकस मतलब होता है ध्यान, फोकस मतलब होता है, फोकस मतलब होता है ध्यान। HOPE तो इसे पढ़ेंगे होप, और होप मतलब होता है आशा। होप मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, होप का मतलब होता है आशा। BLESS तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्लेस, BLESS ब्लेस, और ब्लेस मतलब क्या होता है आशीर्वाद होता है, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, BLESS ब्लेस मतलब आशीर्वाद। HUG तो इसे पढ़ेंगे हग, हग मतलब होता है गले लगाना, हग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हग का मतलब होता है गले लगाना। FLY तो इसे पढ़ेंगे फ्लाई, क्या पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे फ्लाई, और फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लाई मतलब होता है उड़ना। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाई। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और इंग्लिश को बोलना है। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजी को बोलना है, कैसे पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके परेशानी का हल जरूर दूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी को पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।